भैया गाल फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। नहीं, हमने तो गाल कहा था, लेकिन जो आप सोच रहे हैं पाकिस्तान की वही हकीकत है। क्योंकि अपनी सैन्य ताकत का ढोल पीटने वाला पाकिस्तान यह तय नहीं कर पा रहा कि गोला बारूद खरीदे या आटा चावल। भारत से युद्ध लड़ने के लिए जिन चाइनीज माल के सहारे पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने आया था, वो तो फुसकी बम निकले। अब पाकिस्तान की फौज कह रही है कि शहबाज चचा, अगर जंग लड़वानी है तो कुछ गोला बारूद दे दो। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमराई है कि रात को खाने के लिए आटा चावल नहीं है, और अगर आटा चावल भी मंगाना है तो उसके लिए विदेश से गुहार लगानी पड़ती है। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मुगालते में आकर युद्ध की धमकी तो देता है, लेकिन पीछे देखता नहीं है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो 10 दिन फुल वॉर को झेल नहीं सकती। पाकिस्तान का जो सीरियस सच है वो यही है कि उनका सैन्य खर्च भी उनकी जनता की बुनियादी ज़रूरतों पर भारी पड़ता है, और इसी वजह से स्कूलों में किताबें नहीं है, अस्पताल में दवाएं नहीं है, सड़कों पर ढांचा नहीं है, बिजली संकट है, महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अपनी दुनिया में मस्त है। वो कहते हैं ना कि भगवान गरीबी दे पर गलतफहमी ना दे। पाकिस्तान को दोनों है। पाकिस्तान को भारत से युद्ध जीतने की गलतफहमी के बीच में अब गरीबी की चिंता सताने लगी है, और इसीलिए सरकार जो है वो विदेश में जाकर गिड़गिड़ा रही है कि हे मालिक, कुछ पैसा कौड़ी दे दो ताकि रात का खाना जो है वो आ जाए। खैर, पाकिस्तान कामयाब रहा, शुभकामनाएं उनको। भारत के विरोध के बावजूद IMF की तरफ से $1 अरब, जो 85-100 करोड़ रुपया होते हैं, वो उसे मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी टेंशन में है कि जो पैसा मिला उससे आटा चावल खरीदे या गोला बारूद उठा लाए। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो हकीकत से वाकिफ है। उनको पता है पाकिस्तान की औकात, और ये उन्होंने 2022 में खुद ही बताया था। शहबाज शरीफ ने सितंबर 2022 को कहा था कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं। और ये बस सोचिएगा कि ये हम पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए बोल रहे हैं। ये जो हम कोट करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा था, वर्ड टू वर्ड आपको बता रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं। जब किसी देश के सामने हम जाते हैं तो जो सामने पड़ता है उसे लगता है कि हम कुछ मांगने आए हैं। हम किसी को फोन करते हैं तो उनको लगता है कि ये फोन किए, इसका मतलब पैसा मांगेंगे, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मतलब 75 साल बाद भी हमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है। अब आप सोचिए, किसी मुल्क का प्रधानमंत्री अगर अपने मुल्क के बारे में ये कह रहा है कि वो कहीं जाता है या किसी को फोन मिलाता है तो लोग उसे भिखमंगा समझ लेते हैं, तो ये उस मुल्क की हकीकत को बयां करता है। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान को गरीबी भी है, गलतफहमी भी है। शहबाज शरीफ ने यह बात भले ही 2022 में कही थी, लेकिन आज भी उनका यह बयान प्रासंगिक है, क्योंकि पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। आपको हैरानी होगी जानकर कि भारत से एक तरफ पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से एक ट्वीट किया जिसमें भीख मांगा। इस ट्वीट में दुश्मन द्वारा नुकसान यानी भारत के द्वारा नुकसान और शेयर बाजार की खस्ता हाल का जिक्र करते हुए वर्ल्ड बैंक को टैग किया गया। लोगों ने कहा कि भाई साहब, आपका भीख मांगने का तरीका जो है थोड़ा कैजुअल है। हालांकि बाद में पाकिस्तान की सरकार ने सफाई दी कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका था, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर लोगों ने मौज काट ली। शाम होते होते पाकिस्तान को IMF से पैसा मिल गया, तो कुछ लोगों ने यह भी मान लिया कि पाकिस्तान कई दरवाजे पर भीख मांग रहा था, एक जगह से मिल गया तो बाकी वाला भी बोरे बिस्तरा समेट लाए। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है, मतलब मजाक से तर अगर हम सीरियस होकर बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि बिना IMF की बैसाखी के पाकिस्तान एक कदम नहीं चल सकता, एक कदम। और यही हुआ 9 मई 2025 को भी वॉशिंगटन में IMF की बैठक थी। पाकिस्तान को $1 बिलियन जो है वो पैसा मिल गया। हालांकि पैसा जो है वो 2.5 बिलियन मिला है, 1 मिलियन तुरंत मिल गया है। लेकिन भारत ने यहां भी तर्क दिया कि भाई साहब, 24 बार पाकिस्तान जो है वो IMF से बेल आउट कर चुका है बिना किसी सुधार के। पाकिस्तान पहलगाम में हमला करवा रहा है। अब अगर ये IMF पैसा देगा तो फिर उसका इस्तेमाल वो अपने लोगों को आटा चावल से ज़्यादा लश्कर और जैश को गोला बारूद देने मिलेगा। लेकिन दुनिया अभी भी शायद पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर इंसानियत को तवज्जो दे रही है, और पाकिस्तान में बच्चा भूख से न सोए इसके लिए शायद ये पैसा दे दिया गया। इसीलिए शायद हिंदुस्तान ने वोट करने से मना कर दिया था।
लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट में जो एक बात निकल कर आई वो ये कि पाकिस्तान बार बार सहायता शर्तों का पालन करने में नाकाम रहा है। ये भी कहा गया कि आईएमएफ के लिए टू बिग टू फेल कर्जदार बन चुका है पाकिस्तान। एक सोशल मीडिया पर मीम भी वायरल हुआ था कि दुनिया के देश नहीं चाहते कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान खत्म हो गया तो जितना उसने कर्जा लिया है वो वापस कौन करेगा। और इसीलिए कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत से कह रहे हैं कि भैया युद्ध खत्म कर दो, पाकिस्तान को मत ठोको, क्योंकि अगर वो गायब हो गया तो हमारा पैसा जो है वो कौन लौटाएगा। ये सीरियस कहानी है, सुनने में बड़ी मजाक लग रही है।